तो जब कोई कंपनी बताती है कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया, तो क्या उस एक नंबर पर यकीन कर लेना चाहिए? क्या वो एक नंबर हमें पूरी कहानी बताता है? शायद नहीं। आज हम इसी एक नंबर के पीछे की छिपी हुई दुनिया में झांकने वाले हैं। लेकिन सोचिए, एनुअल रिपोर्ट में तो सिर्फ एक ही नंबर दिखता है, टोटल प्रॉफिट। अब इसे देखकर तो इन्वेस्टर्स को लगेगा कि सब कुछ बढ़िया है, बैंकर्स को लगेगा कि कंपनी एकदम स्थिर है, लेकिन असली तूफान तो अंदर ही अंदर पल रहा होता है, छिपा हुआ। तो चलिए इस भ्रम के पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रॉफिट का सिर्फ एक आंकड़ा हमें गुमराह कर सकता है। अब देखिए, 100 करोड़ का टोटल प्रॉफिट सुनने में तो बहुत शानदार लगता है ना, लेकिन अगर हम जरा सा अंदर झांकें तो कहानी एकदम पलट जाती है। लैपटॉप डिवीजन वो तो 50 करोड़ के भारी घाटे में है, और यह घाटा दूसरे डिविजन्स के प्रॉफिट के पीछे छिप गया है। और असल में यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी इन्वेस्टर या बैंकर सिर्फ टोटल प्रॉफिट को देखकर अंदाजा ही नहीं लगा पाएगा कि कंपनी का एक बड़ा हिस्सा कितनी बड़ी मुसीबत में है। ये क्लासिक केस है छिपे हुए रिस्क का। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 यानी AS 17। आप इसे एक तरह की फाइनेंशियल एक्सरे मशीन समझ सकते हैं, जो हमें कंपनी के अंदर की हर एक हड्डी, हर एक अंग का हाल बताती है। तो सवाल यह है कि ये फाइनेंशियल एक्सरे काम कैसे करता है? इसका सबसे पहला स्टेप है कंपनी को उसके मेन हिस्सों में तोड़ना, जिन्हें हम सेगमेंट्स कहते हैं। AS 17 के हिसाब से किसी भी बिजनेस को दो मेन तरीकों से बांटा जा सकता है। पहला है बिजनेस सेगमेंट, मतलब वो किस तरह के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में डील करता है। और दूसरा है ज्योग्राफिकल सेगमेंट, यानी वो कहां कहां काम करता है। अब देखिए, बिजनेस सेगमेंट पहचानने के लिए हमें कुछ चीजों पर गौर करना होता है। जैसे हमारी स्टार मल्टी वाली कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये दोनों एकदम अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स और उन पर लागू होने वाले नियम कानून सब कुछ बिल्कुल अलग है। ठीक इसी तरह जब हम ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स को पहचानते हैं तो इन फैक्टर्स को देखते हैं। ये कोई एक देश हो सकता है, या कुछ देशों का ग्रुप, या फिर एक ही देश के अंदर का कोई हिस्सा भी, अगर वहां के रिस्क और रिटर्न काफी अलग हों। ठीक है, तो हमने सेगमेंट्स की पहचान तो कर ली, लेकिन अब ये कैसे तय होगा कि कौन सा सेगमेंट इतना जरूरी है कि उसकी रिपोर्टिंग अलग से की जाए? इसके लिए AS 17 हमें कुछ बहुत ही सीधे साधे नियम देता है। और पहला मैजिक नंबर है 10%। यही वो पहली दहलीज है जो तय करती है कि कोई सेगमेंट रिपोर्ट करने लायक है या नहीं। किसी भी सेगमेंट को रिपोर्ट करने लायक माने जाने के लिए उसे इन 3 टेस्ट में से सिर्फ एक पास करना होता है। या तो उसका रेवेन्यू टोटल का 10% या ज्यादा हो, या उसका प्रॉफिट या लॉस, या फिर उसके एसेट्स, बस कोई भी एक। अच्छा, ये जो रिजल्ट टेस्ट है, ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है ना, पर घबराने की बात नहीं है। चलिए इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम उन सारे सेगमेंट्स को देखते हैं जिन्होंने प्रॉफिट कमाया, और उनका टोटल कर लेते हैं। यहां ये है 170। फिर हम उन सेगमेंट्स को देखते हैं जिन्हें लॉस हुआ, और उनका टोटल कर लेते हैं, जो है 70। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? 170, राइट? बस इसी 170 का 10% निकालना है, जो हुआ 17। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी सेगमेंट जिसका प्रॉफिट या लॉस 17 से ज्यादा है, उसे अलग से रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो हमारे इस केस में सेगमेंट A, B और C तीनों इस दायरे में आ गए। 10% टेस्ट के बाद एक और बहुत जरूरी नंबर आता है, 75%। ये 75% वाला टेस्ट एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये पक्का करता है कि कंपनी अपने ज्यादातर बिजनेस के बारे में जानकारी दे रही है। अगर 10% टेस्ट पास करने वाले सेगमेंट्स का टोटल रेवेन्यू कंपनी के कुल बाहरी रेवेन्यू का 75% नहीं बनता, तो कंपनी को और भी सेगमेंट्स को रिपोर्ट करना होगा, तब तक जब तक ये 75% वाला टारगेट पूरा ना हो जाए। तो अब कंपनी ये कैसे डिसाइड करती है कि उसे बिजनेस सेगमेंट्स पर ज्यादा फोकस करना है या ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स पर? इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी सवाल में छिपा है। कंपनी के लिए रिस्क और रिटर्न का मेन सोर्स क्या है? उसके प्रोडक्ट्स, या फिर वो जगहें जहां वो काम करती है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है। अगर कंपनी का रिस्क उसके प्रोडक्ट से ज्यादा जुड़ा है, तो वो बिजनेस सेगमेंट्स को अपना प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट बनाएगी और ज्योग्राफिकल जानकारी को सेकेंडरी तौर पर देगी। और अगर रिस्क लोकेशन की वजह से ज्यादा है, तो ठीक इसका उल्टा होगा। तो इन सारे नियमों और टेस्ट को लगाने के बाद आखिर में रिपोर्ट दिखती कैसी है? हमें वो साफ डिटेल तस्वीर मिलती है जिसकी हमें तलाश थी।
हर रिपोर्ट करने लायक सेगमेंट के लिए कंपनी को ये सारी जरूरी जानकारी देनी होती है। ये सिर्फ प्रॉफिट तक सीमित नहीं है, इससे हमें हर डिवीजन के एसेट्स, लायबिलिटीज और यहां तक के उनके इन्वेस्टमेंट्स की भी पूरी पिक्चर मिल जाती है। और ये है फाइनल रिपोर्ट का एक सैंपल। जहां शुरू में सिर्फ एक प्रॉफिट का नंबर था, वहीं अब हम साफ साफ देख सकते हैं कि कौन सा डिवीजन कितना कमा रहा है, कौन मुनाफे में है और कौन घाटे में। देखिए, फिटिंग डिवीजन का वो छोटा सा घाटा अब किसी से छिपा नहीं है। और दोस्तों, यही है AS17 की असली पावर। ये पारदर्शिता लाता है। ये हमें समझने में मदद करता है कि कंपनी का कौन सा हिस्सा ताकतवर है और किस हिस्से पर ध्यान देने की जरूरत है। ये उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। तो अगली बार जब कोई किसी कंपनी के शानदार प्रॉफिट की बात करे, तो याद रखिएगा, असली कहानी अक्सर उस एक नंबर के बहुत नीचे छिपी होती है। इस फाइनेंशियल एक्सरे में हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया।